अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान वन शॉट एफएफ। तो चलिए, डोंट लीव मी का सीज़न 2 लेकर आ चुकी हूँ, जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे कमेंट्स आए थे। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए सीज़न 1 में। तो चलिए सीज़न 2 की स्टार्टिंग करते हैं। जब विंग की आँख खुलती है तब विंग देखता है कि वो अपने रूम में ही है। वो बेड पर सोया हुआ था। विंग उठकर बैठ जाता है। विंग आसपास देखता है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। विंग पहले सोचता है कि वो यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि कल रात वो वांग जी को ढूंढते ढूंढते उसके रूम के सामने चला गया था, जहाँ पर वो उसे ना देख पाकर बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके बाद शायद विंग का सिर चकरा गया था और फिर विंग को कुछ भी याद नहीं था। तो फिर विंग यहाँ पर क्यों और कैसे पहुंचा? विंग तो वहाँ पर था ना। क्या कोई विंग को वहाँ से लेकर आया है? उसकी आंटी या फिर अंकल या फिर उसका गगा? कौन लेकर आया है उसे? ये सब कुछ वो सोच रहा था। फिर विंग उठकर बैठ गया और फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। वो बार बार उस काली छाया को सोच रहा था। वो बिल्कुल वांग जी की तरह था। क्या वो वांग जी की छाया था? क्या वहाँ पर वांग जी आया था विंग से मिलने के लिए, और उससे मिलने से पहले ही विंग बेहोश हो गया और फिर विंग वांग जी से मिल नहीं पाया? विंग ने ठान लिया कि अगर वांग जी यहाँ पर आया था तो वांग जी को वो ज़रूर ढूंढेगा और फिर उससे मिलेगा और पूछेगा कि क्यों वो उसे छोड़कर चला गया है। लेकिन विंग के लिए हैरानी की बात यह थी कि विंग रूम में कैसे पहुंचा। विंग तो रूम में नहीं आया था ना। क्या उसे कोई लेकर आया था? जब विंग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था तब किसी ने विंग से कुछ नहीं पूछा। विंग को यहाँ पर पता लग गया कि कोई भी विंग को वहाँ से उठाकर लेकर नहीं आया था। अगर कोई विंग को वहाँ से उठाकर लेकर आता तो शायद इस बात को लेकर अब तक सब लोग बातें करते, बट किसी ने कुछ नहीं कहा। विंग हर्बल सूप पी रहा था, जो कि उसकी आंटी ने उसके लिए बनाया था। विंग की बेबी के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। विंग इसे मना नहीं करता है। विंग अपनी बेबी के लिए वो सब कुछ कर रहा था जिसे वो करना चाहिए। इधर विंग अपने ऑफिस में आकर नी हुसैन को बुलाता है, जहाँ पर नी हुसैन ने उससे कहा, सर देखिए, हमने हर जगह पर पूछताछ किया लेकिन वांग जी कहीं भी नहीं मिला। मुझे पता नहीं वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है, वो छुप कर क्यों रह रहा है और वो कहाँ चला गया है। और उस लड़की का कोई पता नहीं है। जिस लड़की के बारे में आप बात कर रहे थे वो हमारे ऑफिस में ही जॉब करती थी, उसका नाम सीसी है। विंग ने कहा, ठीक है, उसकी फैमिली मेम्बर से मिलो, पूछो उसे वो कहाँ है, किस वक्त, इस वक्त वो क्या कर रही है, सब कुछ मुझे खबर चाहिए। मुझे पता है वांग जी के साथ वो लड़की कहीं तो गई थी। शायद वांग जी वहीं पर ही है, या फिर उस लड़की ने वांग जी को कुछ ऐसा किया है जिससे वांग जी वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहा है, या फिर हो सकता है कि उसने उसे रोक कर रखा होगा, या फिर कुछ और भी तो हो सकता है ना। हुसैन ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं खबर लेता हूँ। सीन कट होता है। विंग अपने रूम में था। जब विंग अपने रूम में था तब उसे एहसास होता है कि कोई तो है जो कि उसके ऊपर नज़र रख रहा है, कोई उसे देख रहा है। तब शाम का टाइम था। विंग के रूम में लाइट्स जल रहे थे। विंग ने कहा, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है। यहाँ पर कोई तो है लेकिन मेरे रूम में मेरे अलावा तो कोई भी नहीं है। दरवाज़ा ओपन करके नी हुसैन अंदर आता है। उसके हाथ में एक फ़ाइल था। वो विंग को फ़ाइल देते हुए कहा, ये लीजिए फ़ाइल, नेक्स्ट प्रोजेक्ट करिए। विंग ने कहा, कुछ खबर? फिर उसने कहा, उसकी फैमिली यहीं पर ही रहती थी, शंघाई में ही, बट जब से वांग जी गायब है तब से उसकी फैमिली भी गायब है। मुझे लगता है कि ये सब घटना जुड़ी हुई नहीं लगता। विंग ने कहा, उसकी फैमिली भी गायब हो गया, वो लड़की भी गायब हो गया, वांग जी भी गायब हो गया। ये गायब लोग हो क्यों रहे हैं? नी हुसैन ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी भाई की तबीयत ख़राब है तो मैं 2 दिन के लिए छुट्टी लेता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है। नी हुसैन चला गया वहाँ से। विंग बैल्कनी के पास आ गया। उसके हाथ में जूस का ग्लास था। पीते पीते वो बाहर देख रहा था। जब वो बाहर देख रहा था तो उसे लगा कि वांग जी का जो रूम का दरवाज़ा है, जहाँ पर वांग जी पहले ड्राइवरी के टाइम वहाँ पर था, तो उस रूम का दरवाज़ा ना खुला हुआ है और खिड़की से ऐसा लग रहा है कि कोई रूम के अंदर है और वो कुछ ढूंढ रहा है अंदर। विंग ने कहा, वहाँ पर कौन है?
फिर विंग धीरे धीरे करके नीचे आ गया। जब विंग नीचे आ गया तो उसने देखा कि उसकी आंटी किचन में खाना बना रही है और मेड्स उनके हेल्प कर रही हैं। आंटी ने कहा, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, कहीं नहीं, बस बाहर एक बार गार्डन में। उसकी आंटी ने कहा, ठीक है जाओ। विंग चला गया। फिर विंग गार्डन में गया। धीरे धीरे करके वो उस रूम की तरफ बढ़ रहा था। जब वो उस रूम के सामने गया तो उसने देखा कि दरवाज़ा सच में खुला हुआ है। विंग अंदर आने लगा। जब विंग अंदर आया तो उसने देखा कि अंदर कोई भी नहीं है। विंग ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पर कोई था, कोई तो था यहाँ पर, लेकिन कौन था वो? फिर विंग ढूंढने लगा अंदर। वहाँ पर कुछ भी नहीं था सिवाय रुमाल के, जो कि वांग जी का था। उस रुमाल को देखकर विंग को फिर से रोना आ गया। विंग उस रुमाल को उठा लेता है। फिर वो लेकर बाहर आता है। जब उसे लेकर वो बाहर आता है तब विंग ने कहा, ये रुमाल तो। विंग को याद आया जब बचपन में वांग जी रो रहा था, तब विंग उसे समझाता है। तब वांग जी शायद क्लास 7 में था। विंग ने कहा, देखो ऐसे मत रो, वैसे भी तुम्हारी मम्मी इतनी बुरी नहीं है, हो सकता है कि वो तुमसे बस गुस्सा हो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वो उसे एक बनी रुमाल देता है उसके आंसुओं को पोंछने के लिए, जहाँ पर वांग जी उस आंसुओं को पोंछते हुए उस रुमाल को अपने पास ही रख लेता है। विंग को पता नहीं था कि वो रुमाल वो इतना संभाल कर रखेगा। विंग को ये सोचकर ही और रोना आ गया। विंग ने कहा, जो इंसान मेरे चीज़ें को ऐसे संभाल कर रख सकता है, मुझसे इतना प्यार कर सकता है, वो इंसान मुझे छोड़कर क्यों जाएगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी तुम कहाँ हो? सीन कट होता है। डिनर के वक्त सब लोग डिनर करते हैं और फिर अपने अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं, जहाँ पर मैडम यू सो रही थी। जियांग फेंग मियान उसके पास में ही सो रही थी। अचानक से ही मैडम यू को कुछ अजीब से सपने आने लगते हैं, जैसे कि कोई चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रही हो उसे मारने के लिए। मैडम यू चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? और वो इंसान उसे मारने के लिए चाकू लेकर आ रहा था। जब मैडम यू ने उस इंसान को देखा तब वो चौंकते हुए कहा, तुम? वो कोई और नहीं बल्कि लान वांग जी था। लान वांग जी चाकू को लेकर उसे मारने के लिए आ रहा था उसकी तरफ। ये देखकर मैडम यू ने कहा, मुझे मत मारो मुझे, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? तुम तो। फिर चाकू को उसने मैडम यू की नेक पर लगा दिया, जहाँ पर मैडम यू चिल्लाते हुए बैठ गया। उसने कहा, नहीं। तभी जियांग फेंग मियान भी उठ गया। उसने कहा, क्या हुआ है यू? उसने कहा, अब नहीं। फिर मैडम यू को समझ में आ गया कि वो सपना देख रही थी। फिर जियांग फेंग मियान ने उसे पानी पिलाते हुए कहा, बुरा सपना देखा क्या? मैडम यू ने कहा, बहुत बुरा सपना, इतना बुरा सपना शायद मैं ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ये बोलकर वो हाँप रही थी। सीन कट होता है। हम विंग को देखते हैं, जो कि अपने रूम में सो रहा था। विंग के रूम के पर्दे इधर उधर हिल रहे थे। बालकनी से बहुत तेज़ हवा भी आ रही थी। विंग चुपचाप सो रहा था। रूम के अंदर बस एक धीमी सी रोशनी थी। विंग को ऐसा लगा जैसे कि उसे कोई देख रहा है। विंग अपने सिर को इधर उधर हिला रहा था। वो गहरी नींद में था। उसे लगा कि कोई उसे छू रहा है, कोई उसके पास आ रहा है। तभी अचानक विंग की नींद टूट गई। जब विंग की नींद टूट गई तब विंग को बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हुआ। वो सांसें लेने लगा गहरी गहरी। थोड़ी देर बाद विंग पानी पीता है। फिर विंग देखता है कि उसके सामने कोई खड़ा है। वो एक परछाई थी। विंग जल्दी से लाइट को ऑन करता है। जब वो लाइट को ऑन करता है वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लान वांग जी खड़ा था। ये देखकर विंग हैरान था। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गया। लान वांग जी उसकी तरफ पीट करके खड़ा था। विंग ने कहा, लान जान। विंग की आंखों से आंसू बह गए। रोल होते हुए वो नीचे गिरने लगे। विंग ब्लैंकेट को साइड करके नीचे आ गया। उसने कहा, लान जान, क्या ये तुम हो? लान वांग जिसकी तरफ मुड़ता है उसकी आंखों में भी आंसू थे। विंग ने कहा, लान जान तुम वापस आ गए। ये बोलकर वो वांग जी के पास आ गया। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, लान जान। उसने वांग जी को हग कर लिया। विंग बहुत रो रहा था। वांग जी विंग को बिना हग करके बस खड़ा था चुपचाप। विंग वांग जी को हग करके बहुत रो रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने विंग को हग किया और फिर से समझाया, उसकी बालों को सहलाया। फिर विंग उससे अलग होता है। उसने कहा, लान जान तुम इतने दिन तक कहाँ थे? तुम 2-3 महीने से गायब थे। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारे पास ही
था विंग। विंग ने कहा, कहाँ थे वांग जी? मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गया था। पता है एक गुड न्यूज़ भी है। वांग जी ने कहा, मुझे पता है विंग। विंग ने कहा, लानजान मैं तुम्हारे लिए तरफ रहा था, लेकिन तुम वापस नहीं आए। तुमने कहा था कि तुम जल्दी वापस आ जाओगे, मुझे बताओगे सब कुछ, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। वांग जी ने कहा, मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है विंग। विंग ने कहा, क्या इंपॉर्टेंट बात बतानी है? वांग जी विंग को बिठाता है, उसके बाद वो उसके पास बैठता है। विंग ने कहा, अभी चलो, मैं सबको बोलता हूँ कि वांग जी वापस आ चुका है। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा, कुछ ज़रूरी बात करनी है? क्या बात है लानजान, तुम इतने उलझे उलझे से क्यों लग रहे हो? इतने टेंशन में लग रहे हो, क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, विंग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं क्या बोलूँ तुम्हें? विंग ने कहा, हमारा बेबी आने वाला है, क्या तुम खुश नहीं हो? वांग जी ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ विंग कि हमारा एक बेबी आने वाला है। विंग ने कहा, वो लगभग 5 मंथ का हो चुका है। तुम 3 महीने से गायब थे। तुम्हें पता है वांग जी, मैं तुम्हें कितना मिस किया, और बेबी ने भी। वांग जी ने कहा, विंग मुझे पता है, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। विंग ने कहा, मेरी हेल्प चाहिए? कैसी हेल्प? उससे पहले मुझे ये बताओ, तुम कहाँ गए थे 1 लाख रुपए लेकर? तुम कहाँ गए थे, और वो लड़की कौन थी जिसके साथ तुम भाग गए थे? वांग जी ने कहा, मैं भागा नहीं था, मैं उसकी हेल्प करने के लिए गया था विंग। मैं बहुत मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? विंग ने कहा, तुम इतने दिन तक गायब क्यों हो गए थे? अगर तुम मुसीबत में थे तो मेरे पास क्यों नहीं आए? वांग जी ने कहा, मैं आया था विंग, लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं पाया। विंग ने कहा, तो चलो हम अंकल से बात करते हैं, अंकल ज़रूर हमारी हेल्प करेगा। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुम्हें ये अकेला करना पड़ेगा। विंग ने कहा, अकेला करना पड़ेगा? लेकिन क्यों लानजान, हम अंकल से हेल्प मांग सकते हैं ना? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, हम अंकल से हेल्प नहीं मांग सकते हैं। विंग, तुम्हें पता है वो लड़की? फिर विंग ने कहा, हाँ वो लड़की। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तुम्हें वो लड़की याद है जिसका नाम सीसी है? वो हमारे स्कूल में थी, मेरे क्लास में। विंग ने कहा, सीसी, हाँ, जिसने मुझे बहुत बातें सुनाई थी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होमवर्क कर रहा था। फिर वांग जी ने कहा, हाँ वही सीसी, वो लड़की वो सीसी है जो तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी। जब मैंने उसे देखा तो मैं पहचान गया। उसने मुझसे हेल्प मांगा तो मैंने उसकी हेल्प करने के लिए सोचा। विंग ने कहा, अच्छा, तुम उससे कैसी हेल्प कर रहे थे और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? विंग वांग जी को घूर कर देख रहा था। वांग जी ने कहा, विंग, अगर मैं उसे बोल देता, तुम्हें बोल देता, तो फिर वो मुझसे हेल्प नहीं मांगती। फिर विंग ने कहा, वो तुमसे हेल्प क्यों नहीं मांगती? वांग जी ने कहा, उसने मुझसे कहा कि उसके भाई को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है, कुछ माफिया गैंगस्टर ने, और वो लोग उनसे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। अगर वो 1 लाख रुपए जल्दी से उसे नहीं दिया तो उसके भाई को वो लोग मार डालेंगे। विंग ने कहा, क्या? फिर वांग जी ने कहा, बट मुझे घबराहट सी हो रही थी। उसने मुझे कहा, किसी को मत बताना, अगर तुमने किसी को बताया तो मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, और ऊपर से अगर पुलिस को पता चल गया तो वो लोग मेरे भाई को मार डालेंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। विंग ने कहा, तुम उसकी हेल्प कर रहे थे, अगर तुम मुझे पहले बोलते तो मैं भी थोड़ा हेल्प करता ना उसका। फिर सीसी ने कहा, नहीं विंग, मैं इन सब में तुम्हें घसीटना नहीं चाहता था। ये माफिया गैंगस्टर की बात चल रही थी यहाँ पर, और तुम इन सब बातों में आते तो फंस जाते विंग, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। विंग ने कहा, लानजान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों की शादी हो गई है, हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, और तुमने मुझे बताया नहीं था। तुमने बहुत गलत किया था लानजान। वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग कि मैंने गलत किया था, लेकिन अभी तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे। विंग ने कहा, अभी चाहिए हेल्प? अगर पहले मांगते तो फिर ये सब नहीं होता। पता है सब लोग तुम्हें कितना गलत समझ रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि तुम मुझे छोड़कर भाग चुके हो। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मैं काया नहीं हूँ, तुम मेरी हेल्प करोगे विंग? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स करूँगा लानजान। उसने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, कितने दिन तुम्हें नहीं देखा, देखने दो अच्छे से पहले। वांग जी ने कहा, विंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग ने कहा, और मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, और बेबी ने भी। वैसे तुम्हारी कैसी हेल्प करनी है? वांग जी ने कहा, वो लोग उस लड़के को पकड़ के एक गेस्ट हाउस के अंदर रखे हैं,
तुम्हें उसे बचाना पड़ेगा विंग। विंग ने कहा क्या मुझे? वांग जी ने कहा हाँ विंग, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ। तुम 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 कर पाओगे ना? फिर विंग ने कहा वो गेस्ट हाउस के अंदर रखे हैं तो तुम उसे बाहर नहीं ला पा रही हो। वांग जी ने कहा नहीं। विंग ने कहा और वो लड़की कहाँ है? वांग जी ने कहा वो भी है। तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा विंग, पहले तुम बताओ हेल्प करोगे कि नहीं? विंग ने कहा हाँ मैं करूँगा। मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? वांग जी ने कहा सांघाई में तुम्हारा जो पुराना गेस्ट हाउस है ना, वहाँ पर। विंग ने कहा मेरे गेस्ट हाउस पर? लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा वहीं पर ही तो है विंग, अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारे सामने सब कुछ खुलासा हो जाएगा। विंग ने कहा अब तुम नहीं जाओगे? वांग जी ने कहा हाँ मैं भी जाऊँगा। फिर विंग ने कहा ठीक है। वांग जी ने कहा अब विंग तुम ठीक तो हो ना? मैं कब से तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया, मैं गायब था, तो इस वक्त तो मेरी बहुत ज़रूरत थी ना। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा अब तुम आ गए हो ना, अब तो मेरा ख्याल रखोगे ना? वांग जी ने कहा हाँ विंग, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारे ख्याल रखूँगा मैं विंग। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। विंग ने कहा जब तक मैं हूँ मतलब तुम दोबारा नहीं जाओगे ना मुझे छोड़कर? वांग जी ने कहा नहीं विंग, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब बस सच्चाई सामने आनी है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। विंग ने कहा किन को? वांग जी ने कहा मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें गेस्ट हाउस पर जाना पड़ेगा। विंग ने कहा लॉन्जॉन, पता है तुम्हें कितना मिस किया मैंने, देखो बेबी किक कर रहा है। ये सुनकर वांग जी ने विंग की टम्मी के ऊपर हाथ रखा। वांग जी ने कहा कहाँ कर रहा है? किक ही नहीं कर रहा है, मुझे महसूस नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बाद बेबी फिर से किक करता है। विंग ने कहा देखो किक किया इसने। वांग जी ने कहा अरे वाह बेबी किक कर रहा है, लगता है बेबी बहुत ज़्यादा खुश है कि उसका डैड उसके पास है। विंग वांग जी को देखते हुए कहा हाँ लानजान तुमने सही कहा। उसने लान वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा लानजान अब हम साथ रहेंगे ना? लान वांग जी ने कहा हाँ विंग, अब हम साथ रहेंगे। वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ा और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा अब तुम नहीं रोगे विंग, तुम्हें बहुत कुछ करना है। विंग ने कहा मुझे पता है। उसके बाद वांग जी ने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया, फिर वो उसके लिप्स को सक करने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था, इतने टाइम बाद उसका हस्बैंड वापस आया है। विंग ने भी अपने लिप्स को मूव किया और अपने हस्बैंड के लिप्स को सक करते हुए उसे किस बैक करने लगा, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वांग जी भी स्माइल कर रहा था। धीरे धीरे करके विंग पूरा ही वांग जी की बाहों में चला गया, जहाँ पर वांग जी उसे अपनी बाहों में लेकर बहुत अच्छे से डीपली किस कर रहा था, जहाँ पर वो उसके लिप्स को बाइट कर रहा था। वांग जी बाइट करते हुए अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट करता है, जहाँ पर विंग अपनी माउथ को ओपन करता है। बहुत टाइम बाद अपने हस्बैंड को अपने पास पाकर विंग होश में ही नहीं था। वांग जी विंग के माउथ के अंदर अपनी टंग को इंसर्ट करके उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करते हुए वो उसकी शर्ट की बटन को खोलने लगा। विंग धीरे धीरे करके लेटने लगा पीछे की साइड और वांग जी धीरे धीरे करके शर्ट को ओपन करते हुए और किस करते हुए उसके ऊपर आने लगा, जहाँ पर वो उसे डीपली एंड हंग्रीली किस कर रहा था। वो धीरे से विंग के शर्ट को खोल देता है, निकालने के बाद वो उससे अलग होता है। विंग हाँफ रहा था, विंग की लिप्स के कॉर्नर पर वांग जी के सलाइवा लगे हुए थे। विंग का जो लिप्स था वो चेरी रेड हो चुका था, क्योंकि बहुत टाइम तक वांग जी उसके लिप्स को सक कर रहा था। विंग उसे देख रहा था, विंग हाँफ रहा था, विंग की बॉडी अप एंड डाउन हो रहा था, विंग का चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था सांस लेने की वजह से। विंग को देखकर वांग जी अपने लिप्स को बाइट करता है और बहुत ज़्यादा हॉट फील करता है अपनी बॉडी के अंदर। वो विंग की बॉडी को टच करते हुए कहा कितना दिन तुम्हें नहीं छुआ विंग, कितना दिन तुम मेरे पास नहीं थे। विंग ने स्माइल करते हुए कहा तो तुम्हें अब कौन रोक रहा है तुम्हारी वाइफ को प्यार करने में? वाइफ सुनकर वांग जी ने कहा बट मैंने जब तुम्हें वाइफ कहा था तो तुमने कहा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग ने उसे खींचते हुए कहा अब कह रहा हूँ ना, अब तुम कुछ भी बोल सकते हो, बस मुझे छोड़कर मत जाना। वांग जी ने कहा अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ये बोलकर वो विंग के नेक को सक करने लगता है, जहाँ पर विंग अपनी नेक को थोड़ा सा और
हिला देता है, मतलब साइड करता था कि वांग जी अच्छे से शक कर सके। और फिर उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया टाइटली और उसकी जो वांग जी का जो बाल था उसे खींचने लगा अपनी फिंगर में फंसा कर। वांग जी उसकी पूरे नेक को सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। वो उसकी नेक को लव बाइट से भर रहा था, जहाँ पर विंग की पूरे नेक पर सिर्फ वांग जी के लव बाइट्स थे। वांग जी प्राउड फील कर रहा था कि कितने टाइम बाद वो अपनी ओमेगा को लव बाइट्स दे रहा है। वांग जी धीरे धीरे करके किस करते हुए उसके चेस्ट के ऊपर आता है, जहाँ पर भी बहुत सारे लव बाइट्स छोड़ता है और उसकी जो निप्पल्स थे उन्हें सक करता है, उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करता है। विंग वांग जी के शर्ट को निकाल रहा था। निकालने के बाद वो वांग जी की जो ट्राउज़र था उसे देखने लगता है। विंग वांग जी की ट्राउज़र के अंदर से अपने हाथ को इंसर्ट करके उसके लोअर बॉडी पार्ट को अपने हाथ में लेता है, जहाँ पर वांग जी पूरी तरीके से हार्ड हो चुका था। जब वांग जी ने यह फील किया तब वो एक गहरी सांस छोड़ता है और वह विंग को बाइट कर लेता है और उसे किस करने लगता है, जहाँ पर विंग अपने हाथ को सेक करने लगता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो किस करते हुए बहुत क्यूट आवाज़ें निकलने लगता है। विंग उसे देखकर अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। वांग जी से और रहा नहीं जाता है। वह विंग के हाथ को बाहर निकाल लेता है और फिर वो विंग के ट्राउज़र को निकाल देता है और फिर वो अपनी ट्राउज़र को भी निकालता है और वो विंग से कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। उसने विंग के लिप्स को बाइट कर लिया, जहाँ पर विंग उसे किस करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वांग जी विंग की दोनों पैरों को अलग करता है। उसने कहा, विंग, आई रियली लव यू एंड आई मिस यू सो मच। विंग ने कहा, आई मिस यू सो मच लान वांग जी। अब तुम अगर मुझसे दूर गए ना तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूँगा। वांग जी ने कहा, मैं मेरे विंग से दूर नहीं जाऊँगा। विंग ये सुनकर एक नोटिस स्माइल करता है और अपने लानजान को अपनी तरफ खींच लेता है। लान वांग जी अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है, जहाँ पर विंग को पेन फील हो रहे थे। विंग ने कहा, बेबी। वांग जी ने कहा, मैं बेबी को हर्ट नहीं करूँगा विंग। विंग ने स्माइल किया। उसके बाद उसने वांग जी को हग कर लिया और अपने हस्बैंड से कहा, मूव। उसके बाद लान वांग जी मूव होने लगता है, जहाँ पर विंग सांसें ले रहा था बहुत गहरी गहरी। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे बट उसकी होंठों पर स्माइल थी। विंग को दर्द हो रहे थे लेकिन विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था कि उसका हस्बैंड उसके पास है। वांग जी अपने आप को मूव करते हुए विंग की फेस को देख रहा था, जहाँ पर विंग के रिएक्शन देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहे थे। वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। वो अपने आप को बहुत जेंटली मूव कर रहा था, जहाँ पर विंग ने उसे कहा, फर्स्ट लानजान। और फर्स्ट ये सुनकर लान वांग जी अपने आप को और ज़्यादा फर्स्ट करता है और फिर वो फर्स्ट मूव हो रहा था, जहाँ पर विंग उसे और फर्स्ट होने के लिए बोलता है। लान वांग जी ने कहा, विंग तुम संभाल नहीं पाओगे, ऊपर से तुम्हारे पास बेबी भी है। विंग ने कहा, लानजान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा लानजान चाहिए। लान वांग जी ने नोटिस स्माइल करते हुए कहा, ठीक है तो सहन करना सीख जाओ विभूषण। ये बोलकर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रफ बना लेता है और फिर वो रफली मूव करने लगता है। वो रफली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो तकरीबन विंग के साथ वहीं पर ही 2-3 राउंड लेता है, जहाँ पर विंग सांसे के साथ साथ बहुत स्वीटली मौन कर रहा था, जिसे सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी और फास्टली अपने आप को मूव करने लगता है। विंग उसे और टाइटली हग कर लेता है और उन दोनों का रोमांस चलता रहता है। सीन कट होता है। अब हम अलग सा सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने सिर रखकर सोया हुआ था और वो उससे बातें कर रहा था। फिर वांग जी ने कहा, नहीं विंग, फ़िलहाल तुम किसी को मत बताओ कि मैं वापस आ चुका हूँ। अगर उन गुंडों को पता चला कि मैं वापस आ चुका हूँ और तुम्हारे पास आया हूँ तो वो लोग तुम्हें कुछ ना कुछ कर देंगे। मुझे तुम्हारे लिए और बेबी के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा है। विंग ने कहा, अगर उन्हें पता चल गया तो फिर वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वांग जी ने कहा, हाँ, मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास आया हूँ विंग। विंग ने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि तुम वापस आ चुके हो। तो हम कल ही जा रहे हैं गेस्ट हाउस पर। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, हम कल ही जा रहे हैं, जाना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए ख़ास करके। विंग ने कहा, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरे गेस्ट हाउस पर क्या कर रहे हैं। वांग जी ने कहा, जब तुम जाओगे तब तुम्हें पता लग जाएगा विंग। विंग ने कहा, ठीक है। ये बोलकर वो वांग जी को हग कर लेता है और फिर उसके चेस्ट के ऊपर सो जाता है। जब सुबह विंग की आँख खुलती है तब विंग ने देखा कि वो अकेला ही बेड पर सो रहा है, उसके पास लान वांग जी नहीं है। उसे कहा, लानजान। फिर उसने अपने आप को देखा, वो ब्लैंकेट से कवर है, वो नेकेड है, उसके कपड़े फ्लोर में गिरे हुए हैं।
विंग को रात की बात याद आ गया। पहले उसे लगा शायद ये सपना है क्योंकि लान वांगजी उसके पास नहीं है, लेकिन उसे पता चला कि लान वांगजी शायद चला गया होगा, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि कोई जाने कि लान वांगजी वापस आ चुका है। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था, वो ब्लश कर रहा था, वो आई फील कर रहा था कि उसका हस्बैंड पूरी रात उसे प्यार करके गया है। विंग अपनी बेबी से बात करते हुए बाथरूम के अंदर गया। उसने कहा, पता है तुम्हारा फादर ना बहुत नॉटी है, मुझे पता है कल रात में बहुत तकलीफ़ हुई ना, क्योंकि तुम्हारा फादर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर विंग ने कहा, ये मैं बच्चे से क्या बात कर रहा हूँ, क्या मैं पागल हूँ? ये बोलकर विंग खुद ही साई फील करने लगता है। वो नहाते वक्त वांग जी के लव बाइट्स को देख रहा था जो कि उसकी बॉडी में अभी तक सो हो रहे थे। उसने कहा, वांग जी, ओ वांग जी, जल्दी से तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अभी किस करो। बट वहाँ पर वांग जी तो नहीं आया था। विंग ने कहा, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। फिर विंग फ्रेश होकर नीचे आता है। जब विंग नीचे आता है तो उसने देखा कि उसकी आंटी ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर सर्व कर चुकी है। विंग बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। उसने कहा, लान जान ने तो बताया नहीं कि हमें कब निकलना है और कहाँ जाना है, बस इतना बताया कि मुझे गेस्ट हाउस में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं? और गेस्ट हाउस की तो आंटी के पास है, मैं आंटी से मांगू क्या? अगर मांगा तो वो पूछेगा कि मैं क्यों ले रहा हूँ, किस लिए, किस कारण से, फिर वो शक करने लग जाएगी। नहीं, मैं उनके रूम में जाकर ले लेता हूँ। विंग ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद उसकी आंटी के रूम में आ गया जहाँ पर वो की को ढूंढ रहा था। उसने कहा, वो की है कहाँ? फिर ड्रॉयर में उसे वो की मिल जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तब उसकी आंटी उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंटी ने कहा, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो विंग? विंग ने कहा, वो ना मैं बम लेने आया था। आंटी ने कहा, बम लेने आए थे? क्यों, क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा, वो मेरी कमर में थोड़ा पेन हो रहा है ना, इसीलिए। अभी तो मैं मेडिसिन नहीं ले सकता हूँ ना, क्योंकि बेबी है, तो इसीलिए मैं आपके ड्रॉयर में बम ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे तो मिला ही नहीं। विंग ने अपने हाथ को पॉकेट के अंदर घुसा लिया। उसने की को अपने पॉकेट के अंदर रख लिया। उसकी आंटी ने कहा, बम तो ड्रॉयर में नहीं है, वो उस टेबल के पास है। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ अच्छा ठीक है, मैं ले लेता हूँ। विंग बम को ले लेता है और अपने रूम में आ जाता है। विंग ने कहा, मुझे की तो मिल चुकी है गेस्ट हाउस की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वांग जी मेरे गेस्ट हाउस के बारे में क्यों बात कर रहा था, और वो लोग मेरे गेस्ट हाउस में क्या करेंगे, क्यों? थोड़ी देर बाद विंग निकल गया। विंग निकलते हुए कहा, बट लानजान ने मुझे बताया नहीं कि वो मुझे कहाँ मिलेगा, मैं अकेला तो नहीं जा सकता हूँ ना। उसने कहा कि वो भी जाएगा। विंग जैसे गाड़ी के अंदर आता है ड्राइव करने के लिए, अचानक उसने पास वाले सीट पर कुछ महसूस किया। तभी वांग जी ने कहा, तुमने इतना लेट क्यों किया? ये सुनकर विंग हैरान था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। पास वाले सीट पर लान वांग जी बैठा हुआ था। उसने कहा, तुम कब कैसे आ गए? वांग जी ने कहा, मैं कब से गाड़ी के अंदर तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, बट तुम आ ही नहीं रहे थे, मैं बहुत मुश्किल से आया। विंग ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे ही अंदर आ गए, लेकिन गाड़ी की चाबी तो मेरे पास था ना, तो तुम अंदर कैसे घुसे? वांग जी ने कहा, विंग वो सब छोड़ो, जल्दी चलो, मैं बाद में तुम्हें समझा दूंगा। विंग ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। ये बोलकर विंग ड्राइव करना स्टार्ट करता है। विंग उससे बातें करते करते गेस्ट हाउस की तरफ जा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका हस्बैंड फाइनली उसके पास वापस आ चुका है। विंग उसे कहता है, लानजान, बट तुम इतने दिन तक कहाँ थे? आई मीन तुम कहीं पर तो थे ना? वांग जी ने कहा, उन लोगों ने मुझे रोक कर रखा था, मैं नहीं आ पा रहा था। विंग, सवाल मत पूछो, ड्राइव करते रहो, अच्छे से ड्राइव करो। विंग ने कहा, हाँ बट तुम भी तो कर सकते हो ना। वांग जी ने कहा, आज तुम करो, मैं बहुत थक गया हूँ। विंग ने कहा, ठीक है। विंग और वांग जी गेस्ट हाउस के सामने पहुँच गए थे। विंग ने कहा, यह है मेरा गेस्ट हाउस। वहाँ पर एक गार्ड खड़ा था। उसने कहा, सर आप यहाँ पर? फिर विंग ने कहा, हाँ चलो गेट को ओपन करो। फिर विंग उसे ओपन करवाता है और फिर वो गाड़ी को लेकर अंदर आ जाता है। वो गार्ड फिर से गेट को बंद कर देता है। फिर विंग उतरता है गाड़ी से। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, ये बहुत पुराना गेस्ट हाउस है, पता है ये मेरे फादर ने मेरी मॉम को गिफ्ट दिया था जब उनका बर्थडे था, लेकिन मॉम के जाने के बाद पापा ने इस गेस्ट हाउस को मेरे नाम कर दिया और मैंने आंटी के पास इसको रखा था चाबी। मैं यहाँ पर नहीं आता हूँ, जब भी यहाँ पर आता हूँ तब मुझे मॉम की और डैड की याद आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं आता लानजान, बहुत साल बाद यहाँ पर आ रहा हूँ। वांग जी ने कहा,
विंग ने कहा क्या हमें अंदर आना पड़ेगा? ये बोलकर वो चाबी को ओपन करता है। वांग जी कुछ कह नहीं पा रहा था। वांग जी ने कहा विंग तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, तुम्हें सब कुछ ढूंढ निकालना पड़ेगा। फिर विंग ने कहा ढूंढने के लिए तो आया हूँ मैं यहाँ पर। विंग गेस्ट हाउस के अंदर आ गया। वहाँ पर बहुत धूल थी। वांग जी भी अंदर आ गया। उसके बाद वांग जी विंग से कहता है विंग अब तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, तुम पीछे के साइड चलो। विंग ने कहा क्यों कुछ नहीं मिलेगा? फिर विंग ने देखा कि एक चेयर में रस्सी बंधी हुई है। वांग जी ने कहा यहीं पर ही वो लोग बांध कर रखे थे मुझे। विंग ने कहा तुम यहाँ से भाग कर गए हो? वांग जी ने कहा हाँ, मैं यहीं से भाग कर गया था विंग। विंग ने कहा अब वो लड़का कहाँ है और वो लड़की? वांग जी ने कहा वो लोग यहाँ पर नहीं है विंग। विंग ने कहा अगर वो लोग यहाँ पर नहीं है तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? और एक सेकंड, अगर ये चाबी हमारे पास है तो तुम्हें यहाँ पर किसने बांधा? वांग जी ने कहा मैं तुम्हें सब बताऊँगा, पहले मेरे साथ चलो। फिर वो विंग को लेकर पीछे आ गया, गार्डन के पीछे। उसने कहा घर के पीछे क्यों आ गए? यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? वांग जी हमें घर के अंदर ढूंढना चाहिए, शायद हमें कोई प्रूफ मिल जाए उनके खिलाफ। वैसे चाबी अगर हमारे पास है तो तुम यहाँ पर कैसे बंदी बनकर रहे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी ने कहा उस गार्ड को सब कुछ पता है विंग। विंग ने कहा क्या उस गार्ड को सब कुछ पता है? फिर इधर वो जो गार्ड था उसे हम देखते हैं जिसने मैडम यू को कॉल लगाया था। उसने मैडम यू से कहा यहाँ पर विंग सर आए हैं। मैंने विंग सर को देखा जो कि ड्राइव करके यहाँ पर आए हैं और वो अंदर गए हैं गेस्ट हाउस के अंदर। मैडम यू ने कहा क्या? फिर उन्हें याद आया कि विंग आज उसके रूम में गया था। इसका मतलब वो समझ गई कि विंग उसके रूम के अंदर चाबी लेने के लिए गया था। उसने कहा ओह अच्छा, तो विंग उस गेस्ट हाउस में गया है। कहीं विंग को कुछ शक तो नहीं हुआ या फिर वांग जी के बारे में उसे पता लग गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी एक बड़े से पेड़ के सामने आकर रुक गया। विंग ने कहा क्या बात है? वांग जी ने कहा एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है विंग। विंग ने कहा बहुत बड़ा राज? वांग जी ने कहा हाँ, जो आज से 2-3 महीने पहले से ही राज बनकर रह गया है। विंग ने कहा ये तुम कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? वांग जी ने कहा उस गार्ड को सब कुछ पता है विंग, उसको जाने मत दो। विंग ने कहा क्या? विंग दौड़ कर आता है। वो गार्ड वहाँ से तभी भाग रहा था। विंग ने पकड़ते हुए कहा रुक जाओ। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग उस गार्ड से पूछने के लिए उसे पकड़ता है। उस गार्ड ने धक्का देते हुए कहा मुझे कुछ नहीं पता। विंग ने उसे पकड़ते हुए कहा रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बताऊंगा, समझे? वो गार्ड रुक गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, ये सब कुछ मैडम यू को पता है। फिर विंग ने कहा मेरे साथ चलो और फिर वो उसे लेकर अंदर आ गया। उसने उसे बिठाते हुए कहा बताओ क्या बात है? वांग जी विंग को बुलाने लगा। वो उस गार्ड को लेकर वहाँ पर आ गया। वांग जी ने विंग से कहा विंग तुम्हें इस जगह को खोदना पड़ेगा। विंग ने पेड़ के नीचे देखते हुए कहा क्या यहाँ की मिट्टी को खोदना पड़ेगा? गार्ड ने कहा ये आप क्या कह रहे हो? विंग ने कहा जाओ कुछ चीज़ लेकर आओ, हम इसे खोदेंगे और तुम इसे खोदोगे। गार्ड ने कहा मुझे छोड़ दीजिए सर। विंग ने कहा छोड़ दो मतलब? मैंने कहा जाओ। उसके बाद वो गार्ड वहाँ पर एक चीज़ लेकर आ गया, खुदाई करने के लिए कुछ सामान लेकर आ गया और फिर वो खुदाई करने लगा। विंग ने कहा अच्छे से खोदो। उसने वांग जी को देखते हुए कहा लानजान तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर क्या राज छिपा हुआ है? वांग जी ने कहा विंग तुम देखोगे तब समझ जाओगे। विंग ने कहा अच्छा। वो गार्ड विंग को देखते हुए कहा क्या आप कुछ बात कर रहे हो? विंग ने कहा मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ। इधर जो गार्ड था वो खोदते खोदते नीचे आ गया, तभी अचानक से कुछ कपड़ा फंस गया। फिर विंग ने कहा वो क्या है, ठीक से देखो। फिर जब उस गार्ड ने मिट्टी को हटाया तो वहाँ पर एक कंकाल निकला। ये देखकर विंग ने कहा ये कंकाल? वो कंकाल कोट पहना हुआ था, सूट पहना हुआ था, जैसे कि कोई अमीर इंसान हो। फिर विंग ने कहा निकालो उसे। उस गार्ड ने उसे निकालते हुए कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए। विंग ने कहा ये कंकाल किसका है लानजान? फिर उस गार्ड ने कहा लान वो मैं। फिर विंग ने कहा ये कंकाल का कोट। उसने लान वांग जी को देखा।
लान वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने जब कंकाल की कोट को देखा तो विंग की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने कहा, ये कोट बिल्कुल तुम्हारी तरह है लानजान, जिस दिन तुम पहनकर 1 लाख रुपए लेकर गए थे। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, और ये सूट भी। और तभी विंग को हैरानी करके वांग जी ने कहा, क्योंकि ये मेरा ही कंकाल है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या? फिर उस गार्ड ने कहा, आप किससे बात कर रहे हो तब से? तब विंग ने अब गार्ड को देखते हुए कहा, किससे बात कर रहा हूँ मतलब? उसने लान वांग जी को देखा। लान वांग जी ने अपने सिर को नाम में हिलाया। उसने उस गार्ड से कहा, बताओ मुझे क्या हुआ था यहाँ पर? फिर उस गार्ड ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैडम यूँ यहाँ पर आई थी। उनके साथ एक अल्फ़ा था, वो उन्हें पकड़ के लेकर आई थी। वो बेहोश था, उसके बाद उसको चेयर में बांधा और फिर उन्होंने उन्हें बहुत मारा और फिर उसको मार कर यहाँ पर दफना दिया। मुझे और कुछ नहीं पता। फिर विंग ने अपनी फ़ोन से फ़ोटो को बाहर निकालते हुए कहा, क्या वो अल्फ़ा ये था? फिर उस गार्ड ने कहा, हाँ यही तो था वो। क्या ये कोई है आपका? विंग ने कहा, क्या? तुम सच कह रहे हो? ये वही अल्फ़ा था ना? तुम देखो अच्छे से। गार्ड ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ये वही अल्फ़ा था। विंग नीचे बैठ गया। उसके होश उड़ गए थे, उसकी सांसें नहीं चल रहा था। विंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे। और वो गार्ड जो कि था वो बहुत घबरा गया। उसने कहा, मैंने मैडम यू को कॉल लगा दिया है, लगता है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर उन्हें पता चला कि हमने इस कंकाल को बाहर निकाला है तो वो मुझे मार डालेगा। विंग ने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। उस गार्ड ने कहा, ठीक है। वो गार्ड वहाँ से भाग गया। विंग वांग जी को देखते हुए कहा, झूठ है, ये झूठ है, ये तुम्हारा कंकाल नहीं हो सकता है, ये तुम नहीं हो। वांग जी ने कहा, तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा है तो उसके हाथ में रिंग देखो। फिर विंग ने जब कंकाल के हाथ में वो रिंग देखा तब वो और चौंक गया, क्योंकि वो उनका वेडिंग रिंग था जो वांग जी को विंग ने पहनाया था। उसके हाथ में वही वॉच था जो वांग जी को विंग ने गिफ्ट किया था। विंग के होश और उड़ गए। विंग ने कहा, अगर ये कंकाल तुम हो तो तुम मेरे सामने कैसे खड़े हो, बताओ? वांग जी ने कहा, क्योंकि वो मेरी बॉडी है और मैं उसका आत्मा। विंग ने कहा, आत्मा? वांग जी ने कहा, हाँ विंग, मुझे मुक्ति चाहिए। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा विंग। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग ने कहा, तुम? वांग जी ने कहा, हाँ विंग, मैं अब इंसान नहीं रहा, मैं एक आत्मा हूँ। इसीलिए वो गार्ड मुझे देख नहीं पा रहा था, मुझे सिर्फ तुम देख पा रहे थे। विंग ने कहा, ये कैसे हो गया? उसने उस कंकाल को देखते हुए कहा, मैं नहीं मानता, मैं इसे नहीं मानता, ये कैसे हो गया? ये क्यों हुआ मेरे साथ? ही किसने किया ये? बताओ मुझे। ये बोलकर वो वांग जी के पास आ गया। उसने कहा, बताओ किसने किया, बताओ किसने किया, कैसे हुआ? लांजन, तुम तो मेरे साथ थे ना? तुम मेरे रूम में आए थे, हम दोनों साथ में थे। हम तुम सोल कैसे बन सकते हो? तुम तो ठीक थे ना कल रात तक? वांग जी ने कहा, विंग, मुझे खुद भी नहीं पता कि तुम मुझे छू सकते हो, देख सकते हो, कोई और ये नहीं कर सकता है। विंग रो रहा था। विंग रोते रोते नीचे बैठ गया। विंग ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानता कि मेरा हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। मैं नहीं मानता कि मैंने उसे खो दिया है। मैं नहीं मानता कि ये तुम्हारा कंकाल है। मैं नहीं मानता कि तुम मर चुके हो। वांग जी ने कहा, ये सच है विंग, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हारी आंखों के ऊपर एक पर्दा है ना, वो आज हट जाएगा और एक राज खुलेगी। विंग ने कहा, मुझे ये राज नहीं जानना था, तुमने मुझे क्यों बताया? ये बोलकर विंग और रोने लगा। वांग जी ने कहा, विंग, मुझे तुम्हें कुछ कहना है, फ़िलहाल मेरे साथ चलो। विंग ने कहा, और ये कंकाल? वांग जी ने कहा, उसके बाद विंग और वांग जी ने उस कंकाल को एक कॉफिन के अंदर डाला और फिर विंग वांग जी की मदद लेकर उस कंकाल को वहाँ से हटाता है।
विंग बहुत मुश्किल से कॉफ़िन को हटा रहा था क्योंकि विंग उतने भारी कॉफ़िन को हिला नहीं पा रहा था। फिर विंग उसे हटाकर वहाँ पर सूखी पत्ती और कुछ टहनियाँ रखकर उसे ढक देता है ताकि कोई देख ना पाए, और विंग फिर से उस गड्ढे को भर देता है। विंग ने कहा, तुम कहाँ ले जाओगे? वांग जी ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात करनी है विंग, चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो उसे गाड़ी के अंदर लेकर आ गया। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल गए, मैडम यू अपना गाड़ी लेकर वहाँ पर आ गई थी। मैडम यू ने कहा, विंग कहाँ है और वो गार्ड कहाँ है? जब वो अंदर आई तो उसे देखा कि गेट बंद है और ताला लगा हुआ है। उसने कहा, हाँ गॉड, वो चला गया। एक सेकंड रुको, कहीं उसे कुछ नहीं 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 उसे नहीं पता होना चाहिए। अगर उसे पता हो गया तो फिर मुझे उस गार्ड से मिलना पड़ेगा। ये बोलकर वो फिर से अपनी गाड़ी के अंदर आ गई और फिर निकल गई वहाँ से। सीन कट होता है। विंग और वांग जी सी बीच पर थे। विंग बैठा हुआ था। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग की आंखों से सिर्फ आंसू ही बह रहे थे। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें विश्वास नहीं होगा लेकिन तुम्हारी अपने ने ही मुझे तुमसे दूर कर दिया। विंग ने कहा, कौन है वो, बताओ मुझे। वांग जी ने कहा, तुम विश्वास नहीं करोगे विंग। विंग ने कहा, बताओ मुझे, किसने मेरी इतना बड़ा नुकसान किया, बताओ मुझे कौन है वो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वांग जी ने कहा, तुम्हारी आंटी। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या मेरी आंटी? वांग जी ने कहा, हाँ विंग, जिस लड़की की तुम बात कर रहे थे उसका नाम सीसी है। वो अचानक से एक दिन मुझसे मिला, उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। मतलब दोस्त तो हम पहले से थे क्योंकि हम एक साथ पढ़ाई किए हैं, और फिर उससे दोबारा मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर अगले दिन उसने मुझे कहा कि उसे मुझसे कुछ हेल्प चाहिए। तो मैंने उससे पूछा, क्या हेल्प चाहिए? उसने मुझे कहा कि बहुत ज़रूरी बात है, किसी को बताना नहीं। और फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। वो रो रही थी। मैंने उसको हेल्प करने के लिए वादा किया। फिर उसने मुझे कहा कि उसके भाई को किसी गैंगस्टर के लीडर ने किडनैप कर लिया है और वो लोग उसे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं और उसके पास उतना पैसा नहीं है। मैंने उसे कहा, तो विंग सर से मांगो ना। तो उसने मुझे कहा कि अगर मैंने विंग सर को बताया तो वो लोग मेरे भाई को मार डालेंगे। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम प्लीज़ मेरी हेल्प करो। फिर मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि मुझे लगा सच में उसके भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है, बट मुझे पता नहीं था कि ये एक धोखा था। उसके बाद मैं उससे मिला और फिर हमने एक प्लान बनाया। फिर उसने मुझे कहा कि एक पुराने गेस्ट हाउस में उसने बुलाया है पैसे लेकर। मैंने कहा, ठीक है, मैं विंग से पैसे मांगूंगा, बाद में उसे वापस कर देना। उसने कहा, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। और इधर जब मैं वहाँ पर गया उसके साथ, तो उसने मुझे कहा कि हमें कहीं जाना पड़ेगा। मुझे लगा शायद शहर से बाहर होगा, बट अगले स्टेशन में वो उतर गया। विंग ने कहा, तुम लोग ट्रेन से जा रहे थे ना? वांग जी ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मुझे कुछ अलग सी जगह पर लेकर जा रहा है। मैंने कहा, तुमने कहा कि हम अलग शहर में जा रहे हैं? तो उसने कहा, नहीं, हम यहीं पर ही जा रहे हैं। फिर अचानक से एक गाड़ी आ गया हमें लेने के लिए। वो एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिनके हाथ में गन था। हमें बहुत घबराहट सी हुई। मुझे लगा शायद ये लोग उसी गैंगस्टर के लीडर के आदमी होंगे, माफिया के आदमी, जो कि हमें लेने के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें हमसे 1 लाख रुपए मांगा है। तो हम उनके गाड़ी के अंदर आ गए। उसके बाद सीसी और मैं दोनों जाने लगे। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ मेरे अंदर चुप रही है। फिर अचानक से मेरा सिर चकरा गया और फिर मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब मैंने आँख खोला तब मैंने देखा कि मैं चेयर पर बांधा हुआ हूँ। तब रात हो गई थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा। फिर मैंने अपने सामने मैडम यू को देखा, तुम्हारी आंटी को। मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मैं उसके बाद मैंने उन्हें सच्चाई बताई, लेकिन वो हंस रही थी। मुझे लगा शायद वो पागल हो गई होगी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, आप इतना हंस क्यों रहे हो और आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो? तब मैडम यू ने कहा कि मैंने ही तुम्हें यहाँ पर लाया और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये सब कुछ मेरा प्लान था। ये सुनकर मैं हैरान था। उसने कहा, तुम विंग के लायक नहीं हो। मैं तुमसे विंग को अलग करने के लिए प्लान बनाया। मैं उनकी बातें सुनकर चौंक गया। मैंने उनसे कहा, क्या? मैडम यू ने कहा, वो सब कुछ मेरी प्लान थी। सीसी को मैंने देखा जो कि उनके पास ही खड़ी थी और वो लोग उसे 1 लाख रुपए दे रहे थे इस काम के बदले। मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं वहाँ से छूट नहीं पाया। उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जिसकी वजह से मैं और कमज़ोर हो गया। मैं 3 दिन तक वहीं पर बंधा रहा। उन्होंने मुझे देखने के लिए भी नहीं आए और ना ही खाने को दिया। मैं बहुत भूखा और प्यासा था। मुझे पानी की ज़रूरत थी, लेकिन किसी ने मुझे पानी नहीं दिया। वो गार्ड सब कुछ जानता था, लेकिन उसने मेरी हेल्प भी नहीं किया।
धीरे धीरे करके मैं और कमज़ोर होने लगा। मैडम यूँ 1 हफ्ते बाद मेरे पास फिर से आई और उन्होंने मुझे देखा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि विंग को छोड़कर बहुत दूर चले जाओ, विंग प्रेग्नेंट है और मैं विंग को ये बोल दूंगा कि तुम उस लड़के के साथ भाग गए हो। वांग जी ने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं विंग को छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि हमारा बेबी आने वाला है। मैं वहाँ से खुद को निकालने की कोशिश किया, लेकिन मैं खुद को निकाल नहीं पाया। मैं बच नहीं सका उनसे। वो लोग मुझे लोहे की रॉड से मार रहे थे, जबकि मैंने इनकार कर दिया तुमसे दूर होने का। फिर उन लोगों ने मुझे बहुत पीटा, बहुत मारा। विंग, उस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम्हारे पास जाने का मन कर रहा था। मैं वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने फिर से मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया। उन्होंने मुझे बहुत बार कहा कि मैं तुमसे दूर चला जाऊँ, लेकिन मैंने हर वक्त यही कहा कि मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। मैडम म्यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने लोहे के रॉड से मेरे सिर पर मार दिया, जिसके कारण मेरे सिर से ब्लड आने लगे और उन्होंने मुझे चेयर से खोल दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर से पीटना स्टार्ट किया, जहाँ पर मैं नीचे गिर गया। फिर धीरे धीरे करके मेरी आंखें बंद होने लगी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब मेरी आँख खुला तब मैंने देखा कि वो लोग पीछे पेड़ के पास खुदाई कर रहे हैं। मुझे लगा शायद मैं रिहा हो चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से भागना चाह रहा था। लेकिन जब मैंने अपने सामने मेरे डेड बॉडी को देखा तब मैं टूट सा गया। तब मुझे पता चला कि मैं मर चुका हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ पर दफना दिया और फिर वो लोग चले गए। उन्होंने गार्ड से कह दिया कि किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। सीसी भी कहीं चली गई अपनी फैमिली लेकर। उसके बाद सब कुछ बदल गया। विंग ने कहा, क्या ये सब नहीं हो सकता है लानसन, मैं ये नहीं सहन कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम इसे सहन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये सच बात है विंग, ये झूठ नहीं है। तुम्हें इसे समझना होगा। विंग, उन सबको ढूंढ निकालो, एक एक करके उन सबको पनिशमेंट दो। विंग, मुझे मुक्ति चाहिए विंग। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। विंग ने कहा, मैं उन सबको ढूंढ निकालूंगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई, मुझसे मेरे प्यार को छीन लिया, मेरे बच्चे से उसके बाप को छीन लिया, मेरी ज़िंदगी से तुम्हें दूर कर दिया। मैं आंटी को नहीं छोड़ूंगा, मैं आंटी को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। इधर जो मैडम यू थी वो गार्ड के घर में आ गया, जहाँ पर वो गार्ड्स गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता कि वो कैसे कहाँ से आ गया, उन्होंने कंकाल को खोदकर बाहर निकाल लिया। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, क्या लान वांग जी की डेड बॉडी विंग को मिल चुकी है? उसने कहा, हाँ, विंग को मिल चुकी है और वो ये भी जान चुके हैं कि वो उनके पति है। मैडम यू ने उसे बंदूक दिखाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? गार्ड ने कहा, मैं एक नौकर हूँ, मुझे क्या पता कि वो वहाँ पर खोदने के लिए आए हैं। मैडम यू ने कहा, बट उसे पता कैसे चला कि उसकी डेड बॉडी वहाँ पर है? इधर विंग मैडम यू को ढूंढने के लिए अपने घर पर आता है, जहाँ पर वो मैडम यू को ढूंढ रही थी और चिल्ला कर बुला रही थी। वांग जी ने कहा, तुम्हारी आंटी यहाँ पर नहीं है, वो भाग गई है, उसे पता चल गया है। वांग जी ने कहा, वो दुम दबाकर भाग गई। फिर विंग ने कहा, वो कहाँ गया है? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वो भाग गई है। इधर मैडम यू के पास एक कॉल आता है। कॉल में से एक लड़की ने कहा, मुझे आपसे मिलना है। मैडम यू उससे मिलने के लिए एक अलग सी जगह पर जाता है, एक पहाड़ के पास, जहाँ पर वो लड़की उसके लिए वेट कर रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सीसी थी। सीसी ने कहा, आपको पता है क्या हो रहा है? मैडम यू ने कहा, देखो जो कुछ भी हो रहा है ना। सीसी ने कहा, मेरे पड़ोस वाले ने हमें कॉल किया था, उन्होंने कहा कि मुझे ढूंढने के लिए वहाँ पर विंग सर ने निहो सेन को भेजा था। आपको पता है वो मुझे ढूंढ रहा है। मैडम यू ने कहा, बट विंग को पता कैसे चला कि हमने वांग जी को मारा है और उसको गेस्ट हाउस के पीछे छुपा कर रखा है? सीसी ने कहा, क्या विंग को पता चल गया, इसीलिए वो ढूंढ रहा है मुझे? देखिए, मुझे इन सब में नहीं फंसना है। आपने वांग जी को मारा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने बस आपकी हेल्प किया था। मैडम यू ने कहा, मुझे तुम पर शक हो रहा है, क्या तुमने विंग को बताया है कि हमने वांग जी को मारा है? सीसी ने कहा, आपका दिमाग ख़राब है क्या, मैं उसको भला क्यों बताऊँगा? फिर मैडम यू ने सीसी को थप्पड़ मारते हुए कहा,
तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर उसने सीसी को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वो उसके मुंह पर टेप लगा देती है। उसने कहा मुझे लगता है कि तुमने ही कुछ किया होगा। ये बोलकर वो उसे अपनी गाड़ी के अंदर डालकर लेकर चली जाती है। उसने कहा अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो तुम्हें भी ज़िंदा रहना की बहुत ज़रूरत है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो विंग को कोई खबर नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि तुम विंग की हेल्प कर रहे हो, जहाँ पर सीसी को कुछ भी नहीं पता था। इधर जो विंग है वो अपनी आंटी को ढूंढ रहा था। वो पुलिस के पास जाती है, जहाँ पर अपनी आंटी के खिलाफ केस करता है। इधर जब जियांग फेंगमियान को सब कुछ पता चला तब वो टूट सा गए। उन्होंने कहा यूँ ऐसा कैसे कर सकती है। जियांग चैंग भी हैरान था। इधर जो विंग था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वांग जी का आत्मा तुम्हें दिखाई दे रहा है। विंग ने कहा वो इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। बेबी ने किक किया। विंग को और रोना आ गया। विंग रोने लगा, अपनी टमी पर हाथ रखे। उसने कहा बेबी तुम्हारा फादर अब नहीं रहा। वांग जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो लोग कॉफिन के अंदर से वांग जी के कंकाल को बाहर निकालते हैं और इन्वेस्टिगेट के लिए वो लेकर चले जाते हैं। विंग देखता है कि वांग जी की फिंगर से वो रिंग नीचे गिर गया। विंग ने उस रिंग को उठाते हुए कहा लानजान। वांग जी ने कहा विंग मैं इसे नहीं पहन सकता हूँ अब, क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं हूँ। विंग ने कहा मुझे पता है। विंग ने उसे अपने गले की चेन के अंदर फंसा लिया और फिर अपने गले में पहन लिया। विंग ने कहा ये मेरे पास रहेगा हमेशा इसी वक्त से। वांग जी स्माइल करते हुए कहा विंग अपने आप को संभालो, उन सबको ढूंढ निकालना पड़ेगा। फिर विंग ने एक एक करके सबको ढूंढना स्टार्ट किया। जितने सारे लोग मैडम यू के साथ काम कर रहे थे वो एक एक करके पकड़े जा रहे थे। जहाँ पर मैडम यू कहीं छुप गई थी, मैडम यू कहीं भी नहीं मिल रहा था। पुलिस को सबूत मिल चुके थे कि ये खून मैडम यू ने किया था, क्योंकि जो गेस्ट हाउस था वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में मैडम यू को दिखा गया था और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिन्हें देखकर ही वो लोग पहचान गए थे और फिर उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था। विंग अब सिर्फ मैडम यू को ढूंढ रहा था। धीरे धीरे वक्त बीत रहे थे। विंग की प्रेगनेंसी भी बढ़ रही थी। विंग अब 9 मंथ का प्रेग्नेंट हो चुका था, जहाँ पर विंग के डिलीवरी का डेट भी सामने आ चुका था। अभी तक मैडम यू का कोई पता नहीं चला, बट विंग का लिवर पेन स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर जियांग फेंगमियान और जियांग चैंग उसे लेकर नर्सिंग होम जाते हैं। वांग जी भी उनके साथ था, लेकिन वांग जी तो एक आत्मा है ना, वो क्या ही कर सकता है विंग के लिए। विंग ओटी के अंदर था, उसे बहुत घबराहट सी हो रही थी। ये फीलिंग विंग के लिए पहली बार था कि वो एक बेबी को बर्थ देने वाला है। वो पेन विंग के लिए बहुत ज़्यादा हाई था, बट उसकी पति को खोने का जो पेन है उससे कई गुना कम था। ये वांग जी ओटी के अंदर आ गया था। उसने विंग को देखा। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा विंग घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर ने विंग को पुश करने के लिए कहा, जहाँ पर विंग की नॉर्मल डिलीवरी होती है, जहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होते हैं, बट उसने एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ दिया था जो कि एक अल्फ़ा था। बेबी बॉय को देखकर वांग जी की फेस पर स्माइल और आंखों में आंसू थे। उन सब से दूर रहने का गम और उन्हें फिर से पास पाने का खुशी वांग जी को दोनों ही फील हो रहे थे। विंग भी बहुत ज़्यादा रो रहा था कि वांग जी उसे देख सकता है लेकिन अपनी गोद में नहीं उठा सकता। इधर जो विंग था वो अपनी बेबी को देख रहा था। विंग को क्लीन करने के बाद वो लोग विंग को जनरल में शिफ्ट कर चुके थे, जहाँ पर वांग जी अपनी बेबी के साथ बात कर रहा था और बेबी उसे देख रहा था, जैसे कि बेबी को वांग जी दिखाई दे रहा हो। विंग उसे देखते हुए कहा लानजान तुम इसका नाम क्या रखोगे। लान वांग जी ने कहा विंग क्या इसका नाम हम आईवान रखें। फिर विंग ने कहा इसका नाम लान आईवान होगा। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और फिर वो विंग की फॉरहेड के ऊपर छोटा सा टैप करता है, जहाँ पर जियांग फेंगमियान आता है और बेबी से मिलता है। वो बेबी के नाम के बारे में पूछ रहे थे कि हम बेबी का नाम क्या रखें। विंग ने नाम बता दिया, जहाँ पर आचिक ने कहा ये नाम बहुत अच्छा है। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने अपनी बेबी को देखा और वांग जी को देखा। उसने कहा लानजान तुम खुश तो हो ना। लान वांग जी ने कहा मैं बहुत खुश हूँ और बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे मरने के बाद भी मेरी बेबी देखने का मौका मिल गया। विंग ने स्माइल करते हुए कहा लानजान तुम हमारे साथ रहोगे ना। वांग जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ ही हूँ विंग, और हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। उसने विंग को हग कर लिया। जियांग फेंगमियान रो रहे थे बाहर आकर और आचिंग उसे समझा रहा था। सीन कट होता है। वो लोग बेबी को लेकर घर आ गए थे, जहाँ पर वांग जी बेबी के पास बैठा हुआ था। और इधर पुलिस ने विंग को कॉल लगाते हुए कहा क्या आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ सकते हो, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग जल्दी से वांग जी को लेकर पुलिस स्टेशन आ गया था, जहाँ पर आचिंग बेबी को संभाल रहा था घर में।
विंग ने देखा कि वहाँ पर सीसी थी। सीसी को देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो जाकर सीसी को थप्पड़ मारता, उसने कहा क्या बिगाड़ा था तुमने, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, बताओ मैंने क्या किया था, तुमने मेरे पति को छीन लिया, तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ बताओ क्यों किया, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने कितनी हेल्प किया था तुम्हारा, तुम्हें याद है जब तुम्हारी मम्मी तबीयत ख़राब थी उसकी, हाँ बताओ मुझे। सीसी ने कहा कम डाउन सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती है। विंग ने कहा इतने दिन तक तुम कहाँ थे। फिर पुलिस ने कहा ये जंगल से कहीं जा रही थी, हमने इसे पकड़ लिया। फिर सीसी ने कहा दरअसल बात ऐसे कि मैडम यू मुझे जंगल के गेस्ट हाउस पर रोक कर रखे थे। फिर विंग ने कहा जंगल का गेस्ट हाउस, जंगल में हमारा एक गेस्ट हाउस है। उसने अपने अंकल से पूछा, उसके अंकल ने कहा नहीं तो कोई गेस्ट हाउस नहीं है वहाँ पर हमारा। विंग ने कहा ओ अब मैं समझ गया, वो ख़ास आंटी का है, वहाँ पर मेरी आंटी है ना। किसी ने कहा मैं बहुत मुश्किल से वहाँ पर भागा हूँ। विंग सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका नमक खाया लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ ही बुरा किया, मुझे आपके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। आपके साथ बुरा करने की वजह से मैंने मेरे भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, मेरी मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई और मेरे डैड किसी और के साथ रहने लग गई। अब मैं अकेला हो गई थी, मुझे लगा मैं सच्चाई सामने लाकर छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले ही मैडम यूँ मुझे पकड़ कर लेकर चली गई। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर किया, लेकिन बहुत मुश्किल से मैं उस गेस्ट हाउस से भाग गई और बाद में जंगल में मुझे पुलिस मिल गई। मैंने उनसे कहा आपको कॉल करने के लिए। विंग ने कहा ऐसा क्यों किया तुमने, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। सीसी ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल उस दिन मैडम ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे लिए काम है, अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। आपको पता है ना पैसा ऐसा चीज़ है कि उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। विंग रोते हुए कहा तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, अगर तुम्हें 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी तो मैं तुम्हें 10 लाख देता, लेकिन तुमने मेरे लान जान को मेरी ज़िंदगी से छीन लिया। बताओ अगर वो ज़िंदा भी रहता तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता, लेकिन अब तो वो मेरे पास है ही नहीं। बताओ मुझे मैं क्या करूँ, बताओ। फिर सीसी ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं पछता रहा हूँ। फिर विंग ने कहा मेरी आंटी कहाँ है। सीसी ने सब कुछ बोल दिया। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और फिर वो मैडम यू को पकड़ने के लिए चले गए, जहाँ पर विंग वांग जी सब लोग मौजूद थे, यहाँ तक कि जियांग फैंगमैन भी बेबी जियांग चैंग के पास था और वो उसे संभाल रहा था। जब बेबी रोता है तब जियांग चैंग दूध गर्म करके बेबी को पिला रहा था और वो बार बार विंग के साथ कॉल में बात कर रहा था। इधर वो लोग मैडम यू को उस गेस्ट हाउस में पकड़ लेते हैं। पूरे गेस्ट हाउस को घेरने के बाद मैडम यू खुद ही बाहर आती हैं, जहाँ पर उसके हाथ में गन था, उसके हाथ में खून भी लगे हुए थे। वो बहुत गुस्से में था। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। विंग अपनी आंटी के पास आ गया। उसने कहा क्या मिला आपको ये सब करके, क्या मिला, मेरी नई ज़िंदगी देखना चाहते थे ना, देख लिया आपने मेरी नई ज़िंदगी। मैडम यू की नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। पुलिस ने उसके हाथ से गन को छीन लिया। विंग ने कहा ऐसा क्यों किया। मैडम यू ने कहा तुम्हारी भलाई के लिए। तभी विंग ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा अगर आप मेरे भले चाहते तो आप वांग जी को नहीं मारते, आपने खून किया है, आपको पता है आपने किसी का खून किया है और वो मेरे लिए कितना मायने रखता है। उसकी आंटी ने कहा लेकिन मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया था, एक ड्राइवर के साथ तुम्हारा रहना। विंग ने थप्पड़ मारते हुए कहा वो ड्राइवर है या फिर कोई और है, मैं उसे देख लूँगा, आप होते कौन हो मेरे पति को मेरी ज़िंदगी से छीनने वाले। मैडम यू बहुत रो रही थी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने पुलिस से कहा मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मैं भुगत चुका हूँ, मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। विंग ने कहा क्या अब आपको एहसास हो रहा है, जब मेरा वांग जी मेरे साथ नहीं है तब आपको एहसास हो रहा है, आपने ऐसा क्या किया, क्यों किया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था आंटी, मैंने आपसे कितना प्यार किया, बिल्कुल मेरी माँ की तरह, मैंने कभी भी आपको मेरी माँ से कम नहीं समझा और आप एक माँ होकर अपनी बेटी की ज़िंदगी को बिगाड़ दिया। उसकी आंटी उतना ही रो रही थी। विंग ने कहा आपको पता है जब आपको बुखार आया था तब पूरी रात भर जाग कर मैं आपके सिर के पास बैठकर आपका सेवा करता रहा ताकि आप जल्दी ठीक हो जाइए। जब भी मैं कहीं पर भी जाता मैं खुद के लिए कुछ गिफ्ट लूँ या ना लूँ, लेकिन मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता था क्योंकि मुझे आप में मेरी मॉम दिखती थी।
मुझे पता नहीं था कि मॉम के नाम पर आप एक चुड़ैल निकलेगी। आपने मेरी ज़िंदगी बिगाड़ दिया। अरे आपसे तो अच्छा वो चुड़ैल ही होगी ना, जिसने मेरा खून चूस लिया होता। अच्छा होता आप मुझे भी मार देते। आपने मुझे क्यों नहीं मारा? आप मुझे मारकर अगर उसी कब्र में दफना देते तो आज मैं लान जान के साथ होता। आपने मेरी ज़िंदगी से उसे छीन कर मुझे मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरा क्या होगा? बोलिए, हम दोनों क्या करेंगे? आपको ज़रा से भी शर्म नहीं आई? ज़रा से भी मेरी याद नहीं आया कि आपका विंग का क्या होगा? आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बिल्कुल आचिंग की तरह। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि आप मुझे कभी भी अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं किया, बल्कि आपने मुझे हमेशा पराया समझा। मैडम न्यू ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा, माफ़ करने से क्या मेरा लान जान मेरे पास वापस आ जाएगा? वांगजी विंग की कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, विंग शांत हो जाओ। पुलिस ने कहा, इसे लेकर चलो, और फिर वो उसे लेकर चले गए। वहाँ पर विंग बैठ गया। विंग ने कहा, मैं क्या करूँ? मैं बच्चे को क्या जवाब दूंगा कि उसका फादर बर्थ लेने से पहले ही मर चुका था? उसके बर्थ होने से पहले ही उसकी फादर मर चुका था। मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जियांग फेंगमियान ने कहा, विंग बेटा घर चलो। विंग ने कहा, आप चलिए, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ये सुनकर जियांग फेंगमियान गाड़ी के पास आ गया। उन्हें पता है कि वहाँ पर लान वांगजी की सोल है। शायद विंग उससे बात करना चाहता है, इसीलिए उन दोनों को उसे अकेला छोड़ दिया। वांगजी ने कहा, विंग घर जाओ। जब विंग ने वांगजी की तरफ देखा तो उसे देखा कि वांगजी धीरे धीरे करके गायब हो रहा है। विंग खड़ा हो गया। उसने कहा, लानजान, ये क्या हो रहा है? तो विंग उसे छूने जाता है, लेकिन विंग उसे छू नहीं पा रहा था। वांगजी ने कहा, विंग मुझे मुक्ति मिल गई। विंग ने कहा, मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर पा रहा हूँ लानजान? मैं तो तुम्हें टच कर पाता था ना, अब क्या हो रहा है लानजान? ऐसे क्यों हो रहा है? वांगजी ने कहा, विंग अब मुझे जाना होगा। विंग ने कहा, नहीं लानजान, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे। वांगजी ने कहा, सोल और इंसान साथ में नहीं रह सकते हैं विंग। मुझे मुक्ति मिल गई है, मुझे मुक्ति चाहिए था। पता है मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन मुझे मुक्ति मिल गया। मैं खुश हूँ कि आयुवान तुम्हारे साथ है, तुम अकेला नहीं हो विंग। विंग ने कहा, नहीं, तुम्हारे बिना मैं अकेला हूँ। वांगजी ने कहा, विंग तुम अकेला नहीं हो, आयुवान तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम उसका। विंग ने कहा, लानजान, तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। वांगजी ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम में, आयुवान में, हमारे प्यार में। विंग ने कहा, नहीं, मुझे सच में तुम्हें अपने पास चाहिए। वांगजी ने कहा, विंग मुझे जाना होगा, जाने का वक्त हो चुका है। विंग ने कहा, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो वांगजी, मुझे भी लेकर चलो। वांगजी ने कहा, मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता विंग। विंग ने कहा, मुझे ले चलो लानजान, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लान वांगजी ने कहा, आयुवान का क्या होगा अगर तुम चले गए तो? हम दोनों में से किसी को आयुवान के पास रहना पड़ेगा ना। विंग ने कहा, आखिर मैं ही क्यों लानजान, हमेशा मुझे ही सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ता है? वांगजी ने कहा, विंग तुम आयुवान को बड़ा करो, आयुवान को पढ़ना सिखाओ, लिखना सिखाओ, उसे एक अच्छा सा इंसान बनाओ, उसकी बिज़नेस को संभालने के लिए उसे कहो, उसकी शादी करवाओ, उसके बच्चे होंगे। विंग जिस दिन हम दोनों के मिलने की टाइम आएगा, मैं तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आऊँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं दोबारा तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। विंग ने कहा, तुम झूठ कह रहे हो, तुम दोबारा मुझसे मिलने नहीं आओगे, तुम मुझे बस ला रहे हो। वांगजी ने कहा, मैं तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आऊँगा विंग, मुझे थोड़ा वक्त दो। ये बोलकर लान वांगजी धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। उसने कहा, अलविदा विंग। विंग ने कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांगजी ने कहा, अलविदा। वांगजी हमेशा हमेशा के लिए हवा में गायब हो गया। विंग बैठकर रोने लगा। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। तभी एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आती है, ऑलफेल क्या हुआ ग्लैनमा? फिर डायरी को बंद करते हुए उसने कहा, उसके बाद वो सोल हमेशा हमेशा के लिए चला गया। फिर वहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा था। उसने कहा, ग्लैनमा उसके बाद उस लड़के का क्या हुआ और उस छोटे से बच्चे का? वो कोई और नहीं बल्कि विंग था, जो कि अब तकरीबन 70 साल का हो चुका था। वो 70 साल का था और वो ग्रैंड माँ बन चुका था। आयुवान की शादी हो चुकी थी, आयुवान का बच्चा भी हो चुका था। यह आयुवान का दूसरा बच्चा था, जो कि सिर्फ 5 साल का था।
और वो अपनी ग्रैंड माँ के पास बैठकर ये कहानी सुन रहा था। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि विंग की खुद की लाइफ की थी। विंग की आंखों से आंसू बहते हुए कहा, उसने प्रॉमिस किया कि वो दोबारा उससे मिलने ज़रूर आएगा, वो उसे लेने आ जाएगा। फिर जो हमारा प्यारा सा बच्चा था उसका नाम था क्यूची। क्यूची ने कहा, तो फिर क्या वो अभी तक उसके लिए वेट कर रहा है? विंग ने कहा, हाँ, बरसों से वेट कर रहा है, बहुत दिन से वेट कर रहा है उसके लिए। क्यूची ने कहा, क्या उसने दोबारा शादी नहीं किया? विंग ने कहा, नहीं किया और ना ही कर सकता है क्योंकि वो उससे दिल से प्यार करता था। फिर क्यूची ने कहा, क्या वो शोल उसे लेने के लिए दोबारा आएगा? विंग ने कहा, हाँ, उसने प्रॉमिस किया है और वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता है। ये बोलकर उसने स्माइल किया। अचानक विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई। विंग ने कहा, मेरी सांसें। सीन कट होता है। विंग खड़ा था। विंग अब 21 साल का नौजवान बन चुका था। विंग ने अपनी बॉडी को देखा। उसने कहा, मैं। फिर विंग ने अपने सामने देखा जहाँ पर विंग की डेड बॉडी थी, जहाँ पर बैठकर इवान रो रहा था और उसके साथ साथ क्यूची भी रो रहा था। इधर तभी क्यूची ने सामने देखा और तब उसे विंग दिखाई दिया। वो चौंक गया, ये कौन है? इसे क्यूची ने कभी नहीं देखा क्योंकि विंग पूरा 21 साल का बन चुका था। उसकी स्किन चेंज हो चुका था, उसकी बॉडी, और वो कितना ज़्यादा हैंडसम हो चुका था। फिर क्यूची ने स्माइल करते हुए कहा, क्या वो सोल सच में आएगा? तभी पीछे से दरवाजे से एक बहुत तेज़ रोशनी आती है जहाँ पर से क्यूची की आंखों में धुंधला धुंधला नज़र आता है। सामने से कोई चलकर आ रहा था। उसने पीछे से कहा, विंग। तब विंग पीछे मुड़ता है। फिर क्यूची ने कहा, ये तो गजब हो गया। फिर विंग उसके पास आ गया। उसने कहा, लानसान, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। वांग जी ने विंग की डेड बॉडी को देखते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे लिए कब से इंतज़ार कर रहा था विंग। विंग की तरफ वांग जी ने हाथ बढ़ाया। विंग ने एक बार क्यूची को देखा और स्माइल किया। उसके बाद उसने वांग जी के हाथ में अपने हाथ को रख दिया और फिर धीरे धीरे करके बाहर आ गया। क्यूची ने कहा, दादी माँ, क्या वो मेरे दादाजी हैं? ये बोलकर वो बाहर आ गया। उसने कहा, रुक जाओ। फिर वो लोग रुक गए। विंग और वांग जी पीछे मुड़ते हैं। उन्होंने क्यूची को देखा। क्यूची उन्हें ही एकटक देख रहा था। विंग और वांग जी ने एक दूसरे को देखते हुए कहा, क्या ये हमें देख सकता है? फिर क्यूची ने छोटी आंखें करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग जाओगे और मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा? विंग ने कहा, क्यूची, तुम मुझे देख सकते हो। क्यूची उसके पास आ गया और रोते हुए कहा, दादी माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए और आप कहाँ जा रहे हो? और ये बोले इंसान कौन है? फिर वांग जी ने कहा, बुरा इंसान। क्यूची ने कहा, और नहीं तो क्या, आप मेरी दादी माँ को लेकर जा रहे हो ना, तो आप बुरे इंसान हो। विंग ने कहा, तुम्हें याद है मैंने एक कहानी सुनाया था? क्यूची ने कहा, हाँ बताए मुझे, वो एंजल आएगा, वो आपको लेकर जाएगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना कि आप इतनी जल्दी जा रहे हो। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, बहुत देर हो गई है, जल्दी नहीं। तुम्हें पता है मैं कब से इस दिन का वेट कर रहा था। सिर्फ मैंने प्रॉमिस किया था इसीलिए, नहीं तो मैं इतने दिन तक वेट भी नहीं करता। उसने वांग जी को देखते हुए कहा। वांग जी क्यूची के पास बैठ गया। उसने कहा, एक दिन तुम भी हमारे पास आ जाओगे और उस दिन हम तुम्हें खुद लेने आएंगे। क्यूची ने कहा, सच में आप मुझे लेने आओगे? और हम कहाँ जाएंगे? फिर वांग जी ने कहा, और हम जाएंगे वो दूर तारों के शहर में, जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जहाँ पर दुख नाम की चीज़ नहीं है, जहाँ पर सुख ही सुख है, जहाँ पर तुम आराम से रह सकते हो, कोई दुश्मन नहीं है। तुम्हें दोबारा मानना नहीं पड़ेगा, दोबारा बर्थ लेना नहीं पड़ेगा। क्यूची ने कहा, क्या ये सच है? वो जगह बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी ने कहा, हाँ, वो जगह बहुत ब्यूटीफुल है और मैं खुद आकर तुम्हारी ग्रैंड माँ के साथ तुम्हें लेकर जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं। उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनना पड़ेगा, काइंड बनना पड़ेगा, सबका ध्यान रखना पड़ेगा, मॉम का, डैड का, सबका, ताकि वो लोग भी खुश रहे, अपने भाई का भी। क्यूची ने कहा, मेरा गागा बहुत अच्छा है, मैं भी उनकी तरह बहुत अच्छा बनूंगा। और पता है आपको, मेरी ग्रैंडमा भी बहुत अच्छा है, पापा भी अच्छा है, मम्मा भी। विंग ने कहा, तुम सबका ख्याल रखोगे ना क्यूची? क्यूची ने कहा, हाँ मैं रखूँगा ना, अब दोबारा नहीं आओगे? विंग ने कहा, मैं आऊँगा ना, जैसे तुम दादाजी मुझे लेने के लिए आए हैं वैसे ही मैं भी तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। वांग जी ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, और मैं भी प्रॉमिस करता हूँ
क्यूची ने स्माइल करते हुए कहा। तो फिर जल्दी आना, वांग जी ने कहा। हाँ, और फिर वो लोग खड़े हो गए। उसने विंग के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, विंग चलो हमें जाना पड़ेगा। विंग ने कहा, ठीक है, अलविदा क्यूची। क्यूची ने कहा, अलविदा। विंग ने कहा, वो डायरी संभाल कर रखना। क्यूची ने कहा, ठीक है। फिर हम सीन कट करते हुए एक सीन को देखते हैं जहाँ पर क्यूची बड़ा हो गया था। वो 21 साल का था और वो डायरी में देखते हुए कहा, हाँ, कहानी पूरी हो गई। फिर उसके पास एक लड़की बैठी हुई थी। उसने कहा, ये कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्यों ना हम इसे पब्लिश कर दें। क्यूची ने कहा, नहीं, हम इसे पब्लिश नहीं करेंगे। हम दरअसल ये हमारी खुद की पर्सनल है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरे पास रहे, किसी और के पास नहीं। उस लड़की ने कहा, ओ क्यूची तुम भी ना। वो क्यूची का गर्लफ्रेंड था। फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, तुमने कहा था कि तुम अपनी मॉम डैड से मुझे मिलाओगे। क्यूची ने कहा, चलो। और फिर उसके हाथ पकड़ के वो लोग डायरी को लेकर चले गए जहाँ पर उस डायरी की हैप्पी एंडिंग था। वो सोल दोबारा से विंग को लेने के लिए आया था और बाकी की कहानी क्यूची ने खुद अपने हाथों से लिखा। यहाँ तक कि उसने अपनी ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा की ड्राइंग भी बनाया था। इधर हम आसमान में देखते हैं जहाँ पर फूलों से बने हुए बगीचे पे एक झूला झूल रहा था, जहाँ पर विंग और वांग जी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे। वो दोनों ही यंग थे, सिर्फ 21 साल के थे। वांग जी के कंधों के ऊपर विंग ने अपने सिर को रखकर क्यूची को देख रहा था। वांग जी ने कहा, क्यूची कितनी जल्दी बड़ा हो गया ना। विंग ने कहा, हाँ लानजान, तुमने सही कहा। और हमारा युवान देखो कैसे बिजनेस संभाल रहा है और अपने घर संभाल रहा है। आज क्यूची अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाएगा, उसकी हेल्प करे। वांग जी ने कहा, बट हमें नीचे जाने का परमिशन नहीं है विंग। विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, मुझे पता है लानजान, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं फाइनली तुम्हारे साथ हूँ। वांग जी ने कहा, मैं भी खुश हूँ विंग कि तुम मेरे साथ हो। फिर वो दोनों झूले से उतर गए। फिर वांग जी ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें घर जाना चाहिए। विंग ने कहा, हाँ लानजान, हमें घर जाना चाहिए। वांग जी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। विंग ने कहा, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते रहते हो? तुम्हें पता है स्वर्ग की सारे लड़का लड़की ओमेगाज अल्फाज हमें देखते रहते हैं। वांग जी ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम पार्टनर हैं। ये बोलकर वो उसे लेकर जाने लगता है जहाँ पर सब लोग उन दोनों को देखकर बोल रहे थे, देखो देखो लैला मजनू की जोड़ी जा रहा है। फिर किसी ने हंसकर कहा, नहीं ये तो वांगशन की जोड़ी जा रहा है। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा साई फील होता है। वो बार बार ब्लास कर रहा था। उसने कहा, तुम बहुत बदमाश हो लान वांग जी। वांग जी एक रूम के सामने आ गया जिसका नाम जिंगसी था। उसका दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल गया और वो विंग को लेकर उस रूम के अंदर चला गया। वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता था। और दरवाज़ा बंद होता है। दरवाज़ा बंद होने के साथ साथ इस फैन फिक्शन की भी एंडिंग हो जाती है। सो फिर गाइस बताइए ये वाला फ़ैन फिक्शन कैसा लगा आपको। ये उसका सीज़न 2 था और लास्ट एपिसोड था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने अब तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुँचाई है। एंड थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मिलती हुई एक और न्यू फैन फिक्शन में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।